एक छोटी स्माइल और स्ट्रांग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 2 में 8 फरवरी से 15 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंथन का आयोजन किया गया, किस मंत्रालय की मदद से? तो ये किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मदद से। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है श्री पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रपात की समस्याओं के लिए IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मदद से देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर उड़ीसा के किस क्षेत्र में खोला गया है? तो यह खोला गया है बालासोर क्षेत्र में। ठीक है, बालासोर क्षेत्र में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर खोला गया है, किसकी मदद से? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मदद से। तो इसका काम क्या रहेगा? तो वज्रपात की समस्याओं को बताने के लिए। यदि राउरकेला की बात की जाए तो राउरकेला में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, बनाना शुरू किया गया है। तो वो हो जाएगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। और यदि देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में है, और उसका नाम आप लोग को बताना है क्या नाम है। नेक्स्ट, असम का पहला हेलीपैड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है माजुली में। ठीक है, तो असम के माजुली जिला में असम का पहला हेलीपैड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा का कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल में दिल्ली में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने संगठन प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये किया गया है कनाडा के द्वारा, यानी कि कनाडा सरकार ने प्राउड बॉयज नामक एक संगठन को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की राजमार्ग और जिला मार्ग के विकास के लिए सोनितपुर जिले में असोममाला योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है असम में। तो असम के सोनितपुर जिले में असोममाला की शुरुआत की गई है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वह राज्य के राजमार्ग और जिला मार्ग के विकास में मदद करना। नेक्स्ट, हाल में उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा, इसके संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका जो 4th पॉइंट है यह गलत हो गया, क्योंकि ये शिलोंग जिले में नहीं बल्कि यह जो किया हुआ है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में जो ग्लेशियर फटा है वो घटना देखी गई है। बाकी पॉइंट सही है तो उसको देख लेते हैं। तो ये विष्णु प्रयाग की सहायक नदी धौली गंगा में ग्लेशियर गिरने की घटना देखी गई, और इसके कारण ये जो है वो समस्या है। यह जो ग्लेशियर गिरा है तो कहाँ से गिरा है? तो नंदा देवी शिखर से गिरा है। तो नंदा देवी शिखर के ग्लेशियर के गिरने से यह समस्या देखी गई, और इसके कारण ऋषि गंगा और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी हानि पहुंची है। ठीक है, और यह जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? तो तपोवन में है। ठीक है, तपोवन में, तो इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। ऋषि गंगा और तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है। तो ये सब ध्यान रखना है। तो यह भी ध्यान रखना है कि विष्णु प्रयाग जो है वो उसकी एक सहायक नदी है धौली गंगा। तो ये सब नदियाँ जो है वो कहाँ पे बहती है? तो ये सब उत्तराखंड में बहती है। नंदा देवी शिखर कहाँ है? तो नंदा देवी जो हिमालय की एक शिखर है वो नंदा देवी का है, तो उत्तराखंड में। ये सब भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जो रूट। जो रूट जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वो विश्व के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो अपने 100वें मैच में दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, इंजमामुल हक की बात की जाए
तो ये अपने 100वें क्रिकेट मैच में, 100वें टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर थे। ये करीब 186 ही 186 रन बनाए थे। एम ए चिदम्बरम, तो एम ए चिदम्बरम जो है वह क्रिकेट स्टेडियम है। इसी क्रिकेट स्टेडियम में जो रूट ने भारत के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट, आईसीसी ने अगले 3 वर्षों के लिए किसी अपना पार्टनर बनाया है। तो आईसीसी ने बाइजू को, ठीक है, बाइजू को अगले 3 वर्षों के लिए अपना पार्टनर बनाया है। तो इसे ध्यान रखना है। इसमें यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि ड्रीम 2, ठीक है, ड्रीम्स 11, यहाँ पे 2 हो गया, ड्रीम्स 11 को आईपीएल ने अपना पार्टनर बनाया था और अनअकैडमी को भी अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया था आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के बाद हाल में सांस अभियान की शुरुआत की किस राज्य ने? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, इसमें बताया गया था कि उड़ीसा के द्वारा एक सांस अभियान की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में उसी तरह के सांस अभियान को मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश में सांस अभियान की शुरुआत की गई है, तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की गई है यमुना नदी पर, ठीक है। तो यमुना नदी ऐसे दिल्ली में बहती है लेकिन यह उत्तराखंड से आती है, तो इसे ध्यान रखना है। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। तभी ध्यान रखा जा सकता है कि लखवार बिजली परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो यमुना नदी है उस पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट, किस राज्य की श्रीविल्लीपुथूर और मेघमलाई के जंगलों में केरल तमिलनाडु बॉर्डर पर देश का 51वां और राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथूर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। तो ठीक है, तो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर, ठीक है, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, श्रीविल्लीपुथूर और मेघमलाई। इन दोनों में एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, इसका नाम रखा गया है श्रीविल्लीपुथूर, ठीक है। तो ये जो होगा देश का 51वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा और यह यानी कि तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र में भी एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो उसका नाम क्या था? कान्हड़ गांव, ठीक है। तो कान्हड़ गांव नाम का एक जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया गया था। तो महाराष्ट्र के नागपुर में 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था जिसका नाम था कान्हड़ गांव, ठीक है, वो कान्हड़ गांव क्षेत्र में बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण युद्ध अभ्यास 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है बीकानेर में, ठीक है। तो बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच किया जाने वाला युद्ध अभ्यास जिसका संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, तो इसका 16वां संस्करण जो है वो कहाँ किया गया है? वो बीकानेर में किया गया है। और इसका यह ध्यान रखा जा सकता है कि 15वां संस्करण जो इसका हुआ था, तो 15वां संस्करण अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है, किस देश के द्वारा? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा, ठीक है। दक्षिण कोरिया के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है। और यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि डेनमार्क में हाल ही में एक ग्रीन एनर्जी आइलैंड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंची राष्ट्रीय झंडे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखा गया है गुलमर्ग में, ठीक है। तो गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय झंडे की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रपति ने जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति ने किया है। इसमें यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि हाल ही में
अरुणाचल प्रदेश में जोगिंदर, ठीक है, जोगिंदर वार मेमोरियल, जोगिंदर वार मेमोरियल जो अरुणाचल प्रदेश के बुमला क्षेत्र में बनाया गया था। और यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल है। तो यह कहा जा सकता है कि नेशनल वार मेमोरियल कहाँ है, तो दिल्ली में है। जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय यह कहाँ बन गया है, तो यह कर्नाटक में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपस्थित जापानी कंपनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस भारतीय बैंक ने जापानी बैंक MUFG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया ICICI बैंक के द्वारा, ठीक है। तो भारत की ICICI बैंक ने और जापान की MUFG ने जापान की वे कंपनियां जो भारत में उपस्थित है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, हाल में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ SDRTAC के लिए अनुबंध किया है, तो ये किया गया है बेल के द्वारा, ठीक है, बेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसने तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है, तो हाल में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जो जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ के द्वारा जीता गया है, ठीक है। इसमें यह भी ध्यान रखा जा सकता है ग्रेग वार्कले, ठीक है, ग्रेग नाम है, ठीक है, ग्रेग वार्कले, ये हाल ही में ICC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि बात करें तो हाल ही में इन्हें ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। और क्लेयर प्लोसाक, इसकी बात करें तो यह पहली महिला अधिकारी बन गई है जो पुरुष क्रिकेट टेस्ट में अधिकारी बनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी तथा ब्रिस्बेन में निर्णायक पारी खेलकर ब्रिस्बेन ने 2-1 से टेस्ट श्रृंखला जिताने वाले खिलाड़ी को पहली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है ऋषभ पंत को। यानी कि कहा जा सकता है कि हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यह सम्मान की शुरुआत की गई है। और यह सबसे पहला सम्मान जो दिया गया है वो भारत के ऋषभ पंत को दिया गया है। तो इनका योगदान क्या रहा, तो जो ब्रिस्बेन में जो भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज किया था और इसके अलावा सिडनी में भी जो जीत दर्ज किया था, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट, कोविड-19 योद्धाओं को सम्मान में कोविड-19 स्मारक बनाने की घोषणा की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये की गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की रॉकेट स्यूज 2 लगभग 18 देशों की 40 उपग्रहों को लॉन्च करेगा, तो ये करेगा रूस का, ठीक है। तो ये ध्यान रखा जा सकता है सोयूज 2 यह किस देश का रॉकेट है, तो ये रूस का है और यह लगभग 18 देशों के 40 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, हाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हाल ही में बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल थीम के साथ 10 से 12 फरवरी को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के सहयोग से विश्व सतत विकास सम्मेलन के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया, किस देश में, तो ये किया गया है भारत में, ठीक है, अपने देश भारत में। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड श्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये एक थीम है। इस थीम के साथ विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसका 20वां संस्करण था, यह भारत में इसका आयोजन किया गया है। तो यह कब किया गया, तो यह 10 से 12 फरवरी के बीच किया गया, किसके द्वारा, तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड में आयोजित 50वें रोटरडैम
फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ टाइगर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये भारत की एक फिल्म है पेबल्स। ठीक है, पेबल्स भारत की एक तमिल मूवी है। तो इसे नीदरलैंड में आयोजित 50वें रोटरडैम फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ यानी कि टाइगर पुरस्कार दिया गया है। यदि जल्लीकट्टू की बात की जाए तो जल्लीकट्टू को भारतीय फिल्म में पिछले साल के भारतीय फिल्म के रूप में ऑस्कर के लिए भेजा गया था। इनटू द डार्कनेस इसकी बात की जाए तो इनटू द डार्कनेस को बेस्ट इन गोवा IFFI 2021 में ये सम्मान दिया गया था। तो हाल ही में गोवा में जो IFFI जो फिल्म फेस्टिवल था उसका 2021 का जो संस्करण हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया था। और बिट्टू को 2021 के लिए, ठीक है, 2021 के लिए जो ऑस्कर मूवी है, ऑस्कर सम्मान, उसके लिए इसे नामित किया गया है। तो किस लिए? तो लाइव एक्शन के लिए इसे नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थल मार्ग पारागमन यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, तो भारत और नेपाल ने समझौता किया है। तो इस समझौता के तहत क्या होगा? तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थल मार्ग पारागमन यातायात को सुविधाजनक बनाया जाएगा, यानी कि भारत के क्षेत्र से इन्हें रास्ता प्रदान किया जाएगा व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट, हाल में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ अपने संबंधों को रद्द करने की घोषणा की है? तो ये की गई है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो हाल ही में म्यांमार में कूप की घटना देखी गई और इसी घटना को देखते हुए न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने सभी संबंधों को रद्द करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले कुत्तों को कोविड-19 के लिए तैनात किया है? तो यह किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा कुत्तों को कोविड-19 के लिए तैनात किया गया, यानी कि इससे किसी को अगर कोविड-19 होता है तो उसे पहचाना जा सकता है कुत्तों के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टेस्ट मैच में 300 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो हाल में ईशांत शर्मा जो है वो 300 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो वो कपिल देव, उसके बाद जहीर खान और तीसरे बन गए ईशांत शर्मा। ठीक है, तो ये बन गए तीसरे 300 से अधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, पेरिस क्लाइमेट संधि तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पुनः जुड़ने की घोषणा की गई है? तो की गई अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के पिछले यानी कि 45वें राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, पेरिस क्लाइमेट एक्ट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन सभी से अलग होने की घोषणा कर दी थी। लेकिन वर्तमान में यानी कि 46वें राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उन्होंने इन सब से फिर से जुड़ने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल में किसने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो अमेरिका ने हाल ही में चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। तो चीन के जो बढ़ते कदम हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए, यानी चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के द्वारा चीनी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म डिंकिसोनिया किस शहर में खोजा गया है? तो हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में यह जो है विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म डिंकिसोनिया को देखा गया है, खोजा गया है। ठीक है, तो यह भी याद रखा जा सकता है कि विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म जो है वो कौन सा हो गया? तो डिंकिसोनिया हो गया। और इसे कहाँ देखा गया है? तो ये भीमबेटका में खोजा गया है। सुलावेसी एक जगह है, वो है इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया का जगह है सुलावेसी। तो हाल ही में विश्व का सबसे पुराना केव पेंटिंग
ठीक है, यानी कि गुफा पेंटिंग जो है वह खोजा गया था सुलावेसी में, इंडोनेशिया के सुलावेसी में। स्वात जिला यह कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे 1300 साल पुराना हिंदू मंदिर की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बन गई है? तो हाल ही में सुजैन क्लार्क, ठीक है, सुजैन क्लार्क को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनने का सम्मान मिला है। यदि किरण मजूमदार साहब की बात की है तो ये यूएसआईबीसी, ठीक है, यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन बन गई है। तो यूएसआईबीसी क्या है? तो यूएसआईबीसी तो यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, तो इसके वाइस चेयरमैन बन गए किरण मजूमदार शाह। नैन्सी पेलोसी, तो ये नैन्सी पेलोसी कौन थे? तो ये है यूनाइटेड स्टेट की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नियुक्त की गई है। और कैमला हैरिस को तो आप लोग जानते हैं कौन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलौना मेला 2021 का वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया ऑल, यानी कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन तीनों के द्वारा ये जो है यह लॉन्च किया गया है। और यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि हाल ही में एडीकॉन 2020, ठीक है, एडूकॉन 2020, इसका भी जो उद्घाटन है यह रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बल्लारी जिला से अलग कर कर्नाटक का 31वां जिला बना है, कौन? तो यह बना है विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर एक नया जिला बना है, कहाँ पे? तो कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक में वर्तमान में कितने जिले हो गए? तो 31 जिले हो गए हैं। तो ये जो विजयनगर नया जिला बना है वो कहाँ से बना है? तो बल्लारी जिला से अलग होकर बनाया गया है। ये भी ध्यान रखा जा सकता है कि मयिलादुथुरई यह तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का 38वां जिला बना था हाल ही में। तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुरई, और यह कहाँ से अलग हुआ था? तो यह नागपट्टिनम से अलग हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखा जा सकता है कि तमिलनाडु का 38वां जिला हाल ही में बना था मयिलादुथुरई, नागपट्टिनम से अलग होकर। और कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर, कहाँ से अलग होकर? तो बल्लारी से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकाय सुधार को लागू करने वाला छठा राज्य जिसे 223 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई है, किस राज्य को? ठीक है, तो यह किया गया है गोवा को, यानी कि गोवा जो है वह बन गया है छठा राज्य जो शहरी स्थानीय निकाय सुधार को लागू कर दिया है। तो इसे लागू करने के बाद क्या हो जाता है कि उस राज्य को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दे दी जाती है। तो इसके कारण जो गोवा है उसे 223 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा प्रदान कर दी गई। इसके पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना, ये 5 राज्य है जिसे यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय सुधार को लागू कर चुका है। नेक्स्ट, पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर आत्मकथा किसकी है? तो यह है प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है, हाल ही में हंटर बीडेन जो बीडेन के पुत्र हैं उनकी एक पुस्तक आई थी ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, वाइस कुरैशी इनकी एक पुस्तक आई है हाल ही में, उसका नाम है द पॉपुलेशन माइथ। और आर गिरधरन इनकी एक पुस्तक आई है हाल ही में राइट अंडर योर नोच। तो ये सब याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर का विमोचन किसने किया है? तो अपने सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLCC फेमना मिस इंडिया 2020 जो मिस वर्ल्ड 2021 का भारतीय प्रतिनिधि बनी, तो ये कौन है?
तो है मानसा वाराणसी। ठीक है, तो मानसा वाराणसी हाल ही में मिस इंडिया 2020 बन गई है और यही जो है वो मिस वर्ल्ड 2021 के लिए भारतीय प्रतिनिधि बनेगी। साइना सोनी, इनकी बात कीजिए तो साइना सोनी हाल ही में इन्हें मिस ट्रांस क्वीन 2020, मिस ट्रांस क्वीन यानी कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी की है, तो मिस ट्रांस क्वीन 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया था। आयशा अजीज़ को जानते हैं आप लोग, आयशा अजीज़ जो है वो कश्मीर की है वो, और यह जो है वो सबसे कम उम्र की भारतीय पायलट बन गई है। और भाव्या लाल भारतीय मूल की अमेरिकी है जिन्हें नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें आर्सेलर मित्तल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लक्ष्मी मित्तल के पुत्र आदित्य मित्तल को, ठीक है, लक्ष्मी मित्तल के पुत्र आदित्य मित्तल को आर्सेलर मित्तल का सीईओ नियुक्त किया गया है। एंडी जस्सी की बात करें तो हाल ही में इन्हें अमेजन के, ठीक है, अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो अभी बने नहीं लेकिन बनने वाले हैं। विक्रम सिंह बेदी, तो ये विक्रम सिंह बेदी कौन है? तो ये एमडी बन गए हैं गूगल क्लाउड के। ठीक है, तो विक्रम सिंह बेदी जो है वो गूगल क्लाउड के एमडी बन गए हैं। नेक्स्ट, इसरो ने अपने यूएस राव सैटेलाइट सेंटर से 2 प्राइवेट सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल का परीक्षण किया। यह सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो यह सेंटर जो है वह बेंगलुरु में अवस्थित है। ठीक है, तो याद रखना है कि बेंगलुरु में एक सेंटर है यूएस राव सैटेलाइट सेंटर। तो यहाँ से 2 प्राइवेट सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल, इस दोनों का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवर्षीय भारत की सबसे बड़ी नौ युद्ध खेल थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज यानी कि ट्रोपेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 21, सिर्फ इतना ध्यान रखा जा सकता है, ट्रोपेक्स 21 जो कि भारतीय नौसेना का एक युद्ध खेल है, उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पुल गुरु वेंकट संजय कुमार को मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हिमा कोहली की बात करें तो हाल ही में हिमा कोहली को तेलंगाना का, अरूप कुमार गोस्वामी को हैदराबाद का और पंकज मित्तल को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, आईएसए के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय माथुर को, ठीक है, अजय माथुर को आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीडी बघेला को हाल ही में ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आरएस शर्मा को आयुष्मान भारत का सीईओ, ठीक है, आयुष्मान भारत का सीईओ नियुक्त किए गए हैं आरएस शर्मा। और सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 में ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार के लिए करिश्मा देव दुबे द्वारा निर्देशित फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है। तो उस फिल्म का नाम बताना है। तो फिल्म है बिट्टू, ठीक है, बिट्टू को 93 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, उसका नाम है बिट्टू। तो उसके डायरेक्टर कौन है? तो है करिश्मा देव दुबे। तो किस श्रेणी में इसे नामित किया गया? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में इसे नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल के डकैतों के खात्मा की कहानी को बताने के लिए किस राज्य सरकार ने भिंड जिला में
मेहगांव थाने की पुरानी इमारत को डकैत संग्रहालय बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो चंबल के क्षेत्र में जो डकैत थे उनका खात्मा की कहानी को बताने के लिए वहाँ के भिंड जिला में, यानी कि मध्य प्रदेश का भिंड जिला में जो मेहगांव थाने की पुरानी इमारत है उसे डकैत संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुराम राजन द्वारा वर्ष 2016 में शुरू आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि FLW 2021 क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विषय के साथ कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 8 से 12 फरवरी के बीच। तो यह ध्यान रखना है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह, सिंपल ये ध्यान रखना है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो 8 से 12 फरवरी के बीच मनाया गया। तो इसका विषय क्या था? तो ये इसका विषय था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2016 में शुरू की गई। किनके द्वारा? तो वर्तमान में यानी कि 2016 में जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मारियो द्राघी, ठीक है, मारियो द्राघी को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि गुसेप कोंटे जो है वो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मारियो द्राघी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो गुसेप कांटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 11 फरवरी जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है उन्हें समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। यदि 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर जो होता है वो जन्मदिन है किनका? तो सुभाष चंद्र बोस का। 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे जो होता है वो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। और 25 दिसंबर जो सुशासन दिवस है वह जन्म दिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। नेक्स्ट, हाल में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में करीम खान को, ठीक है, करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि एसएन सुब्रमण्यम की बात करें तो इन्हें हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तारक शाह की बात करें तो तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया, जो कि भारतीय मूल के हैं इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। और विदुर शाह के बारे में भी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 21 वर्षीय महिला सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है, उनका नाम बताना है। तो ये बनी है मुस्कान, ठीक है। तो मुस्कान जो है वो बिलासपुर जिले की है। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की 21 वर्षीय महिला है मुस्कान, उन्हें जिला परिषद अध्यक्ष बनाया गया है और ये सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई है। यदि प्रियदर्शनी की बात करें तो हाल ही में प्रियदर्शनी को तमिलनाडु में 2006 में मेयर नियुक्त किया गया था और ये सबसे कम उम्र की मेयर बनने वाली महिला बन गई थी। और यदि आर्या राजेंद्रन की बात करें तो आर्या राजेंद्रन जो है वो हाल ही में तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन। और यदि रेशमा मरियम की बात करें तो रेशमा मरियम जो है वह अरूपुलम ग्राम पंचायत की अध्यक्ष बनी है। तो इन सब का नाम याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
स्टूडेंट यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष जिसने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो ये कौन बन गए? तो ये रश्मि सावंत बन गए। तो इन्हें इस नाम से भी याद रखा जा सकता है कि यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो भारतीय मूल की है, लेकिन कुछ कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाव्या लाल कौन है? तो भाव्या लाल के बारे में आपको बताया गया, यह नासा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त की गई है। आयशा अजीज जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। और मानसा वाराणसी ये कौन बनी है? तो मिस इंडिया 2020 बनी है ये। नेक्स्ट, हाल ही में ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को किस राज्य के उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है असम की ढिंग जिले की यह रहने वाली है हिमा दास, इन्हें ही उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है असम के। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ताइपे एर्डोगन ने 2023 चंद्रमा मिशन के साथ 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो किया गया तुर्की के द्वारा। तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो तुर्की के राष्ट्रपति है ताइपे एर्डोगन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद कोशिश करें कि 2-3 बार करके इस सेट को बनाएं, क्वेश्चंस को देखें, ताकि इसमें बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उन सब के आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मदद कर सकते हैं। थैंक यू।